हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का। पिछले लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है और वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री के बेसिस पे ही कांस्टेंट या आपका लीनियर पॉलिनोमियल या क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वाला जो लेक्चर है उसे जाके बिल्कुल देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वेलकम यू ऑल इन, आपका अपना मैथ एक्सपर्ट मैं हूँ जिब्रान। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अच्छा, बेसिकली हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल जो x है उसकी पावर 2 दे रखी है और इसी में हम लोग देखेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होता है। हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग बेसिकली ये जो x है और इधर जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम लोग लेते हैं एलसीएम और सेम वो जो एलसीएम बनता है उन्हीं से हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर नंबर रखते हैं, ठीक है। बहरहाल इसका एक एग्जांपल लेके मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ax² प्लस bx और c एक आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं मान लूँ ये इसके ज़ीरो जब हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे तो बेसिकली इसके जो ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, मान लेते हैं वो निकल रहे हैं एक अल्फ़ा और एक बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखते थे जैसे कि इसके फैक्टर अगर मैं लिखूँगा तो x माइनस अल्फ़ा और एक हो जाएगा आपका x माइनस बीटा। तो ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे जब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एंड में सॉल्व कर लेंगे। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, ज़ीरोज़ का मतलब हुआ x की वो वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करें तो इक्वेट करने पर ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक, इसको इक्वेट करने पर आंसर दे, आपको आंसर दे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है। अगर मैं इसके ज़ीरोज़ की बात करूं कि मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं, यानी कि x की वो वैल्यूज़ निकालनी हैं जो इनमें पुट करके हम लोगों को डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएं। जैसे कि x² दे रखा है, 7x दे रखा है और 12 दे रखा है। 12 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो यहाँ पर बनेंगे 4 और 3, ठीक है। अब x² को एज इट इज़ लिखूंगा, यहाँ पर मैं 4 और 3 का यूज़ करके एडिशन या सब्सट्रैक्शन लिखूंगा जो कि मुझे 7 और x मिल जाए। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 4 प्लस 3 तो मुझे 7x मिल जाएगा। हाँ जी, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7x को मैं 4 प्लस 3x भी लिख सकता हूँ और 12 का एज इट इज़ हम लोग नीचे लिख देंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है ये पुराना प्रोसेस है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। हम लोग यहाँ पर ज़ीरोज़ ऑफ x यानी कि x की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। इसके बाद x से यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 बचेगा यहाँ और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह कॉमन दे रखा है। अब हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 4 और साथ में x प्लस 3। तो ये x प्लस 4 और x प्लस 3 क्या हुए, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक ये जो इक्वेशन है इसके जो आपके ज़ीरोज़ निकल के आए वो निकल के आए 4 और 3, ठीक है। और जो इसके फैक्टर निकल के आए वो आए x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो अल्फ़ा बीटा थे उनकी जो वैल्यू हो सकती है वो 4 और 3 या इन टर्म्स ऑफ जब हम लोग ज़ीरोज़ निकाल लेंगे तब हम लोगों को मिलेगी। आगे हम लोग देखेंगे कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट बेसिकली हम लोग अगर यही बात कर लें, यही पुराना एग्जांपल ले लें, x² प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पे x² जो है, x² का अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूँगा तो x² को छोड़कर जो भी यहाँ पे उसके साथ है, जैसे कि यहाँ पर x² के साथ कोई भी एक कांस्टेंट नहीं है या कोई भी एक नंबर x² में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम ऑब्वियसली लिखेंगे कि जो कोएफिशिएंट है x² का वो है यहाँ पर 1, ठीक। इसके बाद देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ जो कोएफिशिएंट दे रखा है वो एक नंबर 7 दे रखा है। अच्छा, 7 और जितने भी हम लोग कोएफिशिएंट लिखते हैं
एक्स स्क्वायर हो, इवन कोई भी एक वेरिएबल हो, उनके जो कोएफिशिएंट हम लोग लिखते हैं वो उनके साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, मतलब बेसिकली कोई नंबर नहीं है तो 1 ही हम लोग मानते हैं। तो 1 के आगे कोई साइन नहीं दे रखा, दैट्स वाई वी विल बी यूजिंग द पॉजिटिव साइन। इसके आगे 7 है, 7 के आगे अगर माइनस होता तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -7 हो जाता, बट अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा 7, वो भी प्लस में है, तो आप 7 लिख सकते हो। और कांस्टेंट टर्म हम लोग लिख देंगे, जो बचा हुआ कांस्टेंट नंबर है वो है 12। तो यहाँ पर ऐसा कुछ निकला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 7 और कांस्टेंट टर्म आपका आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अल्फा बीटा, अभी मैंने बताया ना आपको कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे ये दे रखा है, जो इसमें इसके जीरोस निकल रहे हैं, तो वो है अल्फा और बीटा, बेसिकली एक्स की वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर होगा x और नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या अगर मैं इसे बड़े शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, यहाँ पर एक माइनस का साइन भी होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, अगर यही क्वेश्चन को मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा, देखो इसी के सेम क्वेश्चन को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो है हमारे पास 7, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 विद माइनस साइन। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, या मैं ऐसे करके लिख दूँ सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू निकल के आएगी अल्फा प्लस बीटा, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7/1 होगी। ऐसे ही आगे दे रखा है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म दे रखा है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंटली क्या माइनस आएगा फिर दोबारा, जी नहीं, माइनस नहीं आता, यहाँ पे प्लस में रहता है, प्लस आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है 12, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो हम लोगों ने अभी देखा हमारे पास कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म दे रखा है, उनको यूज़ करके हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, बड़ा एक शॉर्ट फॉर्म और बता दूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो आप एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को भी आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, जो कि होता है c/a। अच्छा, इतना सब कुछ हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती एग्ज़ाम में, हमें सिर्फ ये लिखना है कि सम ऑफ ज़ीरो आप डायरेक्टली -b/a और c/a प्रोडक्ट के लिए यूज़ करके डायरेक्ट जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें से कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल के पुट करके आंसर निकाल लेते हो। डेफिनेटली ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में दिए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आपको जीरोस की या वेरीफाई करने के लिए, या बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली हमारे पास एक एग्जाम्पल था। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी अगर ज़ीरोज़ दे रखे हैं, जैसे कि अगर मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा की कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और बीटा की भी एक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हम फॉर्म कर सकते हैं? जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में हम लोग, जैसे कि अल्फ़ा की कोई भी एक वैल्यू दे रखी होगी उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड कर लेंगे, और साथ में एक्स लिखेंगे, फिर प्लस करके अल्फ़ा बीटा लिख देंगे, और ये पूरा जो होल होगा वो के होगा। के यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, यानी कि के ज़ीरो नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होंगी, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे के क्या है? के बेसिकली वो कॉमन नंबर है जो इन तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, या रियल नंबर है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है जो हम लोगों ने कॉमन ले रखा है।
बहुत छोटे और एक बहुत इजी वे में बताऊं तो अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसके बेसिस पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग, है ना, सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। जीरोस निकालने के लिए हम वही ओल्ड मेथड यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 2√2x, 6 के क्या फैक्टर बनाएंगे जो 2√2x को प्लस मतलब 6 के क्या फैक्टर बनाएंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 6 ही आए और बेसिकली एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे 2√2 आएगा। तो बेसिकली देख लेंगे 6 के फैक्टर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 3√2 माइनस √2, हाँ √2 कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, ठीक है, 2√2 आ जाएगा यहाँ पे x और एज इट इज 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आ ही रहा है। तो जो फैक्टर बनेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x और यहाँ पर माइनस ही एज इट इज आ गया, x कॉमन लेके x प्लस 3√2 और यहाँ पर माइनस √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3√2। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरे पास आएगी x प्लस 3√2 और साथ में x माइनस √2, अगर मैं x प्लस 3√2 को कॉमन ले लूँगा तो ये जो फैक्टर निकले, यानी कि जो फैक्टर निकले इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे वो आए x प्लस 3√2 और x माइनस √2। और अगर मैं जीरोस की बात करूँ, यानी कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू की, तो अल्फ़ा मेरे पास निकल के आया माइनस 3√2, क्योंकि x की एक वैल्यू ये निकलेगी, और दूसरा जो बीटा निकल के आया वो मेरे पास आया √2, ठीक है। तो ये कुछ एक वैल्यूज़ निकली हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की। तो अल्फ़ा और बीटा हम लोगों को मिल गया। अच्छा, पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, तो क्या ये अल्फ़ा बीटा का यूज़ करके मैं दोबारा यही इक्वेशन बना सकता हूँ? चलो मैं एक बार ये एग्जांपल और ले लेता हूँ, मतलब ऐसे ही एक बार बना के दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे इसमें। तो हम जानते हैं जो इक्वेशन है वो लिखते हैं हम लोग के एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बेसिकली सम है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे प्लस साथ में अल्फ़ा बीटा, ठीक है, एज इट इज़ लिखेंगे। के की कोई वैल्यू नहीं है, देखते हैं हो भी सकती है, तो यहाँ पर हम लोग अभी कुछ नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, साथ में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 3√2 और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये माइनस में है 3√2, यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो √2 दे रखी है और x दे रखी है प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का 3√2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, ये कुछ निकल के आई, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस √2 बन जाएगा यहाँ पे 2√2 माइनस का, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√2x, और ये 3√2 इंटू √2, 3×2 6 होता है और साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल थे, अगर इस इक्वेशन में हम लोग लिखें या रखें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरोस के फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में, तो हमें दोबारा क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन मिल जाती है। ऐसा कुछ था आज का ये लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं और साथ के साथ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। इक्वेशन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेसिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखे हैं उससे कैसे बनते हैं, और हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस निकालना देखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना देखा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। बेसिकली कुछ एक अलजेब्रिक आपको एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दे रखा होता है,
उसके बेसिस पे आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन या एक फॉर्मेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर को रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।